जय श्री कृष्णा मित्रों। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। एक बार की बात है, एक धर्मशाला में पति पत्नी अपने छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे के साथ रुके। धर्मशाला कच्ची थी, दीवारों में दरारें पड़ गई थी, आसपास में खुला जंगल जैसा माहौल था। पति पत्नी अपने छोटे से बच्चे को प्रांगण में बिठाकर कुछ काम से बाहर गए। वापिस आकर देखते हैं तो बच्चे के सामने एक बड़ा सा नाग कुंडली मारकर फन फैलाए बैठा है। यह भयंकर दृश्य देखकर दोनों हक्के बक्के रह गए। बेटा मिट्टी की मुट्ठी भर भर कर नाग के फन पर फेंक रहा था और नाग हर बार झुक झुक कर सहे जा रहा था। माँ चीख उठी, बाप चिल्लाया, बचाओ बचाओ, हमारे लाडले को बचाओ। लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। उसमें एक निशानेबाज था, ऊंट गाड़ी पर बोझा ढोने का धंधा करता था। वह बोला, मैं निशाना तो मारूं, सर्प को ही ख़त्म करूंगा, लेकिन निशाना चूक गया और बच्चे को चोट लग जाए तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। आप लोग बोलो तो मैं कोशिश करूं। पुत्र के आगे विषधर बैठा है, ऐसे प्रसंग पर कौन सी माँ बाप इनकार करेंगे। वह सहमत हो गए और माँ बोली, भाई सांप को मारने की कोशिश करो, अगर गलती से बच्चे को चोट लग जाएगी तो हम कुछ नहीं कहेंगे। ऊंट वाले ने निशाना मारा और सांप जख्मी होकर गिर पड़ा, मूर्छित हो गया। लोगों ने सोचा कि सांप मर गया। उन्होंने उसको उठाकर बाड़ में फेंक दिया। रात हो गई। वह ऊंट वाला उसी धर्मशाला में अपनी ऊंट गाड़ी पर सो गया। रात में ठंडी हवा चली। मूर्छित सांप सचेतन हो गया और आकर ऊंट वाले के पैर में डस कर चला गया। सुबह लोग देखते हैं तो ऊंट वाला मरा हुआ था। देवयोग से सर्प विद्या जानने वाला एक आदमी वहाँ ठहरा हुआ था। वह बोला, सांप को यहाँ बुलवा कर जहर को वापस खिंचवाने की विद्या मैं जानता हूँ। यहाँ कोई 8-10 साल का निर्दोष बच्चा हो तो उसके चित्त में सांप के सूक्ष्म शरीर को बुला दूँ और वार्तालाप करा दूँ। गांव में से 8-10 साल का बच्चा लाया गया। उसने उस बच्चे में सांप के जीव को बुलाया। उससे पूछा गया, इस ऊंट वाले को तूने क्यों काटा? बच्चे में मौजूद जीव ने कहा, हाँ। फिर पूछा कि इस बेचारे ऊंट वाले को क्यों काटा? बच्चे के द्वारा वह सांप बोलने लगा, मैं निर्दोष था, मैंने इसका कुछ नहीं बिगाड़ा था। इसने मुझे निशाना बनाया तो मैं क्यों इससे बदला ना लूं। वह बच्चा तुम पर मिट्टी डाल रहा था, उसको तो तुमने कुछ नहीं किया। बालक रूपी सांप ने कहा, बच्चा तो मेरा 3 जन्म पहले का लेनदार है। 3 जन्म पहले मैं भी मनुष्य था, वह भी मनुष्य था। मैंने उससे 300 रुपये लिए थे, लेकिन वापस नहीं दे पाया। अभी तो देने की क्षमता भी नहीं है। ऐसी भद्दी योनियों में भटकना पड़ रहा है। मैं आज संयोगवश वह सामने आ गया तो मैं अपना फन झुका झुका कर उससे माफ़ी मांग रहा था। उसकी आत्मा जागृत हुई तो धूल की मुट्ठियाँ फेंक फेंक कर वह मुझे फटकार दे रहा था कि लानत है तुझे, कर्जा नहीं चुका सका। उसकी वह फटकार सहते सहते मैं अपना ऋण अदा कर रहा था। हमारे लेन देन के बीच टपकने वाला वह ऊँट वाला कौन होता है? मैंने इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, फिर भी इसने मुझ पर निशाना मारा। मैंने इसका बदला लिया है।
सर्प विद्या जानने वाले ने सांप को समझाया, देखो तुम हमारा इतना कहना मानो, इसका जहर खींच लो। उस सर्प ने कहा, मैं तुम्हारा कहना मानूं तो तुम भी मेरा एक कहना मानो। मेरी तो वेर लेने की योनि है, और कुछ नहीं तो ना सही मुझे यह ऊँट वाला 500 रुपये देवे तो अभी इसका जहर खींच लूँ। उस बच्चे से 3 जन्म पूर्व मैंने 300 रुपये लिए थे, 2 जन्म और बीत गए, उसके सूंड के साथ 200 मिलाकर कुल 500 रुपये लौटाने हैं। किसी सज्जन ने 500 रुपये उस बच्चे के माँ बाप को दे दिए। सांप का जीव वापस अपनी देह में गया। वहाँ से सरकता हुआ मरे हुए ऊँट वाले के पास आया और जहर वापस खींच लिया। ऊँट वाला जिंदा हो गया। इस कथा से स्पष्ट होता है कि इतना व्यर्थ खर्च नहीं करना चाहिए कि सिर पर कर्जा चढ़कर मरना पड़े और उसे चुकाने के लिए फन झुकाना पड़े, मिट्टी से फटकार सहनी पड़े। जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तब तक कर्मों का ऋणानुबंध चुकाना ही पड़ता है। अतः निष्काम कर्म करके ईश्वर को संतुष्ट करे, अपने आत्मा परमात्मा का अनुभव करके यहीं पर इसी जन्म में शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त करें। जय श्री राम मित्रों।